हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज सेंटेंस मेकिंग के साथ। सेंटेंस मेकिंग किस तरीके से की जाती है, देखो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हम एक चीज को लेके चलते हैं, जैसे कि सेंटेंस। अब सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, काम को करने वाला कोई भी हो सकता है, आई, यू, ही, शी, मोहन, सोहन, बस, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब के दो टाइप होते हैं। वर्ब के दो टाइप होते हैं, तो इसको हम एक बार के लिए यहां देख लेते हैं, लिख लेते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। जब एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब से मिलती है तो हमारी एक सेंस तैयार हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि हमें कितने कॉम्बिनेशन ऐसे आते हैं। तो आज की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमने ले ली इज एम आर, और इज एम आर के बाद एक्शन प्लस आईएनजी हमें यूज करना है। जैसे ही हम इजेमआर के बाद आईएनजी यूज करते हैं तो इसकी जो सेंस बनती है वो बनती है जो काम हम कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो, वो कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, जो कोई काम हम कर रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन रहता है इजेमआर एक्शन प्लस आईएनजी। अब देखना यह है कि किसके साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा, किसके साथ आर आएगा। तो वो चीज हम एक बार के लिए यहां देख लेते हैं, आई, एम और एक्शन प्लस आईएनजी। अगर बात करते हैं ही, शी या फिर इट या फिर कोई भी नाम, इनके साथ हम यूज करते हैं जी इज और एक्शन प्लस आईएनजी, ये आएगा क्योंकि काम जारी है। यू, वी और दे, इनके साथ हम यूज करते हैं जी आर, एक्शन प्लस आईएनजी। देखिए, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। वो जा रही है, शी इज गोइंग। इट को हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए या एनिमल्स के लिए। तो हम कहते हैं कि राम जा रहा है तो राम इज गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ऐसा हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मैं आ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं हंस रहा हूं। कोई भी किसी तरह का सेंटेंस यदि हम बनाते हैं तो वो इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी में बनेगा। अभी हमें इसमें एक छोटी सी चीज देखनी है। हमें ऐसे ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस आते हैं, काफी सारे वर्ड्स आते हैं। जैसे कि मैंने कहा जी मैं जा रहा हूं, बना दिया हमने सेंटेंस आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, हमने सेंटेंस बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम सेंटेंस बोलते बोलते अटक जाते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस ले लिया कि मैं डींगे मार रहा हूं, तो यहां हम अटक गए हैं। तो मैं जैसे ही मैंने कहा कि मैं डींगे मार रहा हूं, तो इतना तो मुझे पता है कि सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, कॉम्बिनेशन जो रहेगा इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन मेरे से सेंटेंस नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि डींगे मारना क्या होता है। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, मैं सेंटेंस किस तरीके से बनाऊंगा कि आई एम मारिंग डींगे। अब आप कहते हो जी इस तरीके से कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई इलाज नहीं है। आपको कोई भी किसी तरह का सेंटेंस छोड़ना ही नहीं है। हर तरह का सेंटेंस आपको आना चाहिए, और हर तरह का सेंटेंस आपको यदि आए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश, बाकी उसमें आप हिंदी ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं डींगे मार रहा हूं, आई एम मारिंग डींगे। तो अब आप कहेंगे ये सेंटेंस तो मेरा गलत हो जाएगा, गलत तो हमारा वैसे भी होना है। तो अब हम क्या करेंगे, डींगे मारना जो वर्ड है उसको हम सर्च करते हैं और हमें मिलता है BOAST, बोस्ट। अब हमारा सेंटेंस आसानी से बन सकता है, आई एम बोस्टिंग। मान लीजिए आप ये कहते हैं जी आपने कोई किसी तरह का सेंटेंस बनाया कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब वो झूठ बोलना मुझे नहीं पता है, तो आई एम बोलिंग झूठ। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हर तरह का जो सेंटेंस है, हर तरह का सेंटेंस है वो आपको बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि वो खराटे ले रहा है, अब खराटे लेना नहीं पता तो खराटे लेना, ही इज लेइंग खराटे। तो फिर जैसे ही हम उसको सर्च करते हैं कि खराटे लेना क्या होता है, स्नोर, तो ही इज स्नोरिंग। किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस आपके सामने यदि आता है तो आपको वहां पर अटकना नहीं है। जितनी आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश, बाकी उसमें आप हिंदी ऐड करें, क्योंकि इसी तरीके से हमने हिंदी सीखी थी। जैसे कि हम बात करें, हम हरियाणा से हैं तो हरियाणवी बोल पाते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोल पाते। तो जितनी हमें हिंदी आती थी हमने हिंदी बोल दी, बाकी हमने उसके अंदर क्या किया, हरियाणवी ऐड कर दी। इसी तरीके से हमें इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, जितना आपको इंग्लिश में आता है आप इंग्लिश बोलेंगे, बाकी आप उसके अंदर हिंदी ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपका हर एक सेंटेंस आपको बनाना है। अब आज आपको यह देखना है कि कौन क्या कर रहा है, हर किसी को ऑब्जर्व करना है कि कौन क्या कर रहा है। आपको उसका सेंटेंस जो है, आपको उसका सेंटेंस इंग्लिश में बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि सेंटेंस बनाना आपको अच्छे से आता है
किसी वर्ड में यदि आप अटक जाते हैं तो आजकल तो हमारे पास गूगल है, गूगल से चेक कर सकते हैं कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहेंगे और उस वर्ड को हम उस सेंटेंस में डाल के हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।